Hey guys, hi, welcome to Let's Crack Foundation NTC channel and I hope you people are doing really good. Now I already announced कि मैं इस पूरे हफ्ते ये जो लास्ट हफ्ता है ना नवंबर का इसमें I will be taking you through 7 case study questions and I will sort of not only discuss the concept but also tell you how to solve these problems. ठीक है, तो ऑन द सेम गोल अपन वही करेंगे कि हम एक पहले क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखते ही आपको इस वीडियो को पॉज करना है। क्यों करना है पॉज? क्योंकि बेटा पहले आप उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आपने सॉल्व कर लिया ना, जैसे भी जो भी है, गलत है सही है, उसके बाद डिस्कशन सुनना। ठीक है, ये वीडियोस जो केस स्टडी वीडियोस हैं ये सुबह सुबह 9 बजे अपलोड हो जाया करेंगी। बट बट इसको देखना जरूर, छोड़ मत देना। अगर आप छोड़ दोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले पहले इंट्रोडक्शन की चीजें कर लेते हैं और उसके बाद फटाफट लेट्स गो ऑन टू द क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइज दिस इज द केस स्टडी 1। बाय द वे यू कैन डाउनलोड ऑल दोज स्टफ from my tracker is updated or has already been updated till Saturday तक अपडेट हो चुका है। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? सोना सिंह अन अकेडमी, वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। संडे और मंडे मेरी छुट्टी रहती है तो मैं उस दिन शायद रिप्लाई ज्यादा ना कर पाऊँ, बट मोस्टली रिप्लाई हो जाएगा। बग्स बाउंड्री क्या है यार? इफ सम एजुकेटर डज समथिंग इनअप्रोप्रिएट तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिपोर्ट द सेम। ठीक है, कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, फॉर्म को फिल करो, डन। ओके, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखो, आपको हम यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री होती है उस दोनों का इस्तेमाल करके कई सारा मटेरियल फ्री में देते हैं, है ना। बट इन ऑर्डर टू हैव द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टडी वी हैव दी सब्सक्रिप्शन जहां पे यू गेट इनरोल्ड इन अ बैच। ठीक है, और बैच में आपको कुछ कहीं देखना नहीं होता, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके सामने आता है। ठीक है, सो यू गेट टू लर्न लाइव, ऑब्वियसली यूल हैव मेंटोरशिप, गाइडेंस, सारे कोर्सेस, आपकी चोजन कैटेगरी का सारा कोर्स। अब देखो, आप सीबीएसई है या फाउंडेशन, आप कंफ्यूज होते हो कि सर सीबीएसई लें या फाउंडेशन। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम तो सीबीएसई का देना है। बेटा फाउंडेशन लेने से फायदा क्या है ना कि आपका एनटीएससी, आईओक्यूजेएस, ऐसे सारे जो लेवल के एग्जाम्स है ना, इनकी भी तैयारी हो जाती है। ठीक है, सो यू गेट टॉप एडुकेटर्स, यू गेट एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, आपका पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सब कुछ मिल जाता है। कैसे जाना है? पहले कैटेगरी चूज कर लेना, उसके बाद प्राइस चूज करना और फिर कोड लगाना, टीचर कोड। टीचर कोड क्यों लगाने बोलते हैं? उससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, कम्बैट इस बार का तो अभी तक हो चुका है, बट बेटा नेक्स्ट कम्बैट भी आएगा, इस कम्बैट को मिस किया मत करो। ठीक है, और ऑफर्स भी चल रहे थे, 12 और 24 महीने की सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 महीने एडिशनल फ्री मिलते हैं। ठीक है, 4 बैचेस अभी लॉन्च हुए हैं, टर्म 2 क्लास 9 के लिए, टर्म 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए, एनटीसी स्टेज 1 लास्ट लैब और एनएसईजीएस क्रैश कोर्स। ठीक है, आइकॉनिक बेटा प्लस के सारे फीचर्स के साथ है, प्लस उसके अलावा इट्स अ मोर पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग। क्यों? आपके लिए एक पर्सनल मेंटोर है, आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस लगेगी, वीकली रिपोर्ट्स होंगे, पेन कनेक्ट सेशंस होंगे। तो एक होलसम अप्रोच है। तरीका अभी भी वही है, बस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज कर लेना और ऐड करना कोड सोना सिर्फ है। और बेटा आई नो आप में कंफ्यूजन जरूर होगा, बट बेटा पहले इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लो, तब आपको फेयर इनफ आइडिया हो जाएगा कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। यहाँ पे डिले होता है, वहां पे कोई डिले नहीं है, एकदम रियल टाइम। ठीक है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब, लाइव पोल्स, ऑप्शंस, वो सारी चीजें आपको मिलती है वहां पे, राइट। तो गाइज इसीलिए स्पेशल क्लासेस आर अ बिग डील। चलो, तो इतना हो गया है, तो चलो चलते हैं बेटा फटाफट, राइट। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस ट्राई टू गो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी वन क्विक मोमेंट। ओके, लेट मी जस्ट ऐड द क्वेश्चन। ठीक है, नो 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 नॉट दिस क्वेश्चन, या ठीक है। तो यार पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वीडियो को रोक देना एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, और क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको आपके सामने 2 ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक कि यू आर एबल टू सी द ग्राफ्स। ठीक है, डियर माइस हैव अ वाइड जियोग्राफिक रेंज, आपको सबसे पहले बताया जा रहा है, रिमेंबर ये केस स्टडी क्वेश्चंस में
दे डोंट आस्क यू टू मग अप एनीथिंग। वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे ना, आपको उसी इन्फॉर्मेशन का बस मतलब समझना है और समझाना है। तो डियर माइस का वाइड जियोग्राफिक रेंज है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड, मतलब कि ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं। अब दिस इज पार्टली एक्सप्लेन्ड बाय देयर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी से इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे फिजियोलॉजी से एक्सप्लेन करेंगे? तो दो ग्राफ आपको दे दिए गए, ग्राफ नंबर ए एंड ग्राफ नंबर बी। अब चलो समझते हैं कि भैया ग्राफ क्या है। एक्स एक्सिस पे PO2 है और वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन सेचुरेशन है। पढ़ते हैं। ए, ऑक्सीजन सेचुरेशन। अब क्या होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन? आप बोलोगे सर ये तो नहीं पढ़ाया। ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब है आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी करता है ना, कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं? 95% कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इज परसेंटेज ऑफ ब्लड ऑफ डियर माइस, सॉरी, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दैट आर कैरिंग द ऑक्सीजन। Oxygen saturation of blood dear mice from low altitude to high altitude habitats as a function of partial pressure of atmospheric oxygen। अब ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने बताया था कि देखो पार्शियल प्रेशर देख के ना घबराना नहीं है। पार्शियल प्रेशर प्रेशर के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन का एक तरह का रफ आइडिया है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा किसी पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ये ग्राफ दिखा रहा है कि अगर मैं अपने पार्शियल प्रेशर इंक्रीज किया लो ऑल्टीट्यूड, जो ब्लैक लाइन है वो लो ऑल्टीट्यूड के लिए, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे बढ़ेगा, और हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर अगर किया तो कैसे बढ़ेगा। तो दोनों में फर्क है, ये तो आपको साफ दिख ही रहा है। ठीक है। फिर बी ग्राफ क्या है भाई? आई होप आपको पूरा टेक्स्ट दिख रहा है। हाँ, पूरा टेक्स्ट आपको दिख रहा है। एक बार डबल चेक। एफिनिटी तक आ रहा है, BPG इफेक्ट्स नहीं आ रहा। चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आई थिंक अब दिख रहा होगा। एक सेकेंड, इसी को छोटा करना पड़ेगा यार। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना रूल्स के कारण ये पंगा क्रिएट हो चुका है, बट क्या करें, है ना, थोड़ा सा तो जुगाड़ करना पड़ता है। तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बी कह रहा है P50। बी क्या है? P50 वैल्यू, राइट? व्हाट इज P50 वैल्यू? इज द पार्शियल PO2, यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन at which the blood is 50% ऑक्सीजन सैचुरेटेड। यानी कि आपका ब्लड कितने ऑक्सीजन के प्रेशर पर 50% हीमोग्लोबिन में भर जाएगा एटलीस्ट, है ना, उसको कहते हैं P50। ये आपको क्वेश्चन ने बता दिया, यू डोंट नीड टू नो अबाउट दिस। हियर प्लॉटेड अगेंस्ट BPG 2,3 bis phosphoglycerate is to हीमोग्लोबिन रेशियो। अब आई नो कि आप सीधा बोलोगे सर हीमोग्लोबिन तो हमने सुना है, आपने पढ़ा है, अब बीपीजी क्या है? कोई बात नहीं, अगर आपको बीपीजी नहीं पता, आपको बस इतना जानना है कि भाई बीपीजी कुछ ग्लिसरेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ ही चुके हो आप, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो ग्लिसरेट है, तो कार्बोक्साइलिक एसिड का कुछ होगा। बिस है यानी कि दो, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप में भी सम फॉर्म ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड जिसमें दो फॉस्फेट है सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। ये जो है आप ऑलरेडी कार्बोनेट कंपाउंड्स में पढ़ते हो, बट अगर आपको नहीं भी पता ना, आपके लिए बस सिंपल मॉलिक्यूल है। बीपीजी अफेक्ट्स द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इन्होंने आपको ये भी बता दिया कि देख लो, बीपीजी जो है ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना प्यार करता है, हाउ मच, है ना, उसको अफेक्ट करता है। ये इन्होंने आपको पहले ही बतला दिया। ठीक है। अब सीधा सीधा आपसे 4 सवाल पूछा है और उन 4 सवालों के लिए आपको ट्रू या फॉल्स करना है। तो यार अगर अभी तक इफ यू हैवंट ऑलरेडी पॉज पुश दी पॉज बटन, अगर आपने अभी तक पॉज बटन पुश नहीं किया है तो अब कर लो। ठीक है, अब कर लो, बिकॉज सीधी सी बात है बेटा, अगर आप करोगे तो फायदा होगा, है ना। इफ यू डू यू विल हैव द एडवांटेज। तो अब पॉज पुश कर लो, आपको पूरा क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा था, है ना।
ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। अगर नहीं दिख रहा था, रुक जाओ, मैं इसको थोड़े से छोटे फॉर्म में दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, अ, ये वाला है। हाँ, अब देखो ये थोड़े से छोटे फॉर्म में है। आपको ने ग्राफ ऑलरेडी देख रखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि वरना ग्राफ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब आपको चार क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम कमाल की तरीके से दिख रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज you have to just answer each of these one by one. Let me see if I have a ppt that could help. Yes, I have a ppt as well that could help. ठीक है, मैं इस ppt को ही चलाता हूँ, बहुत बेहतर होगा। स्लाइड शो कहाँ गया भाई? एक स्लाइड शो तो ये रहा। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो एक एक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे, बहुत ही आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को आपको ट्रू और फॉल्स और अपने लॉजिक के को से जस्टिफाई करना है। हीमोग्लोबिन इन हाई ऑल्टीट्यूड डियर माइस डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन as easily as compared to that low altitude mice. लो ऑल्टीट्यूड माइस जिस तरीके से ऑक्सीजन को छोड़ देगा, उसी इजी से आपका हाई ऑल्टीट्यूड माइस ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। दिस इज योर फंडा। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले कि ऑक्सीजन को छोड़ने की जरूरत क्यों है ना। आपके लंग्स में ऑक्सीजन को उसने पकड़ा, आपका ब्लड ऑक्सीजन को लेके बॉडी के एंड्स तक गया। वहां अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा तो सेल्स को कैसे मिलेगा, है ना। सेल्स को कैसे मिलेगा, तो छोड़ना तो बनता है। बट अगर पूरा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को मॉडिफाई इस तरह से कर दिया जाए कि वो छोड़ने लगे, हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, राइट। तो अगर हम मान के चले, राइट, इफ वी वांट टू से कि ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन सैचुरेशन, राइट, या आप इसको दो तरह से जस्टिफाई कर सकते हो। या तो आप एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन सैचुरेशन ले लो, या तो एक पर्टिकुलर PO2 ले लो। यानी कम PO2 होने के बावजूद जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला चूहा है, वो ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी ज्यादा है। कम ऑक्सीजन पे भी उसने ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा है। नॉर्मली ऐसा उल्टा ऐसा नहीं होता, है ना। अगर किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन है तो कम चीजें पकड़ाएंगी, बट कम के बाद भी इसने ज्यादा पकड़ के रखा है। यानी सम हाउ हम कह सकते हैं उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मॉडिफाई हो चुकी है। मोटा मोटी हम पहले ग्राफ से समझ सकते हैं ये। तो हीमोग्लोबिन इन हाई ऑल्टीट्यूड डियर माइस डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन एज इजीली कंपेयर टू द लो ऑल्टीट्यूड माइस। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना, और ये हमें साफ दिख रहा है। तो हीमोग्लोबिन में कुछ फंडामेंटल तो नहीं बोल सकते, बट हाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं लो ऑल्टीट्यूड और हाई ऑल्टीट्यूड पे, ताकि हाई ऑल्टीट्यूड पे वो ऐसे ही उसे ना छोड़ दे। सेकेंड क्वेश्चन, हाई ऑल्टीट्यूड माइस हैव लोअर P50 देन लो ऑल्टीट्यूड माइस। P50 क्या है, कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रखें ताकि 50% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आपके भर गए हों। अब हाई ऑल्टीट्यूड माइस, ऊपर देखो ऑक्सीजन की कमी है। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि देखो एफिनिटी तो उसको बढ़ानी ही पड़ेगी। तो अगर एफिनिटी उसने बढ़ा ली है, तो लेट्स से लो ऑल्टीट्यूड माइस एक्स पार्शियल प्रेशर पे 50% ऑफ ऑक्सीजन को सैचुरेट कर देगा। अगर ये 100% है, ठीक है, मान लो ये 100 है, तो ये 50 होगा, है ना। दिस इज 50% सैचुरेशन। तो 50% लो ऑल्टीट्यूड वाला यानी ब्लैक लाइन वाला, वो कितना प्रेशर चाहिए,
समवेयर अराउंड क्या मतलब कह लो 32-33, है ना। और हाई ऑल्टीट्यूड वाले माइस को कितना चाहिए, समवेयर अराउंड 25 और 26। हाई ऑल्टीट्यूड वाला माइस जो है कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन को सिलेक्टिवली ज्यादा बाइंड करेगा। तो वंस अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। If BPG concentration in blood increases, the saturation curve in figure A will shift to the right. BPG ऑक्सीजन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। अब आप बोलोगे सर कैसे करता है ना। तो देखो जितना ज्यादा बीपीजी, ये ग्राफ नंबर बी आपको क्या बता रहा है, बीपीजी या बीपीजी और हीमोग्लोबिन का रेशियो, है ना। बस मैथ्स में फंसाने की कोशिश की गई और कुछ भी नहीं है। तो अगर बीपीजी ज्यादा है तो एक्स भी ज्यादा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना यहाँ पे। तो अगर ये रेशियो हम बढ़ा रहे हैं तो P50 वैल्यू बढ़ रही है। P50 वैल्यू क्या था कि कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का जिसमें 50% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बढ़े हो। तो यानी बीपीजी कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है टू फुलफिल हाफ ऑफ आपका hemoglobin molecule, right? So if VPG concentration in blood increases, the saturation curve, है ना, shift to the right, यानी सेम पार्शियल प्रेशर पे कितना सैचुरेशन होगा, तो भाई कम सैचुरेशन होगा। क्यों कम सैचुरेशन होगा, क्योंकि बीपीजी जो है बाइंड सही से करने नहीं दे रहा, तो ये राइट को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी सही स्टेटमेंट होगी। अब इसी पे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एज्यूमिंग दैट अडेप्टेशन टू ऑल्टीट्यूड इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड। आपको क्वेश्चन ने एक चीज बोली, एज्यूम करो। अब दिमाग लगाना बंद। क्वेश्चन ने क्या बोला, अज्यूम करो कि ऑल्टीट्यूड का अडेप्टेशन जो है जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। P50 values will likely to remain same if a mouse is transferred to another altitude। यानी एक जो है अभी मतलब कंचनजंगा पे रहता था, उसको लाके कल के दिन मनाली पे रख दिया, ऑल्टीट्यूड चेंज कर दिया, तो उसका P50 वैल्यू जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे उसने 50% हीमोग्लोबिन को कवर कर लिया, वो चेंज नहीं होगा। अब देखो दिस साउंड्स इलॉजिकल कि सर ऐसे तो फिर फायदा क्या, मतलब लाइफ इज नॉट दिस फुलिश, है ना। एंड बिल्कुल सही बात है, बट आपको क्वेश्चन ने क्या बोला, अज्यूम करो कि वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ट्रू होगा। बट हमें पता है हमने जेनेटिक्स में नेचर वर्सेस नर्चर पढ़ा है, that while nature, that means your genes gives you an upper limit, कितना ज्यादा आप कर सकते हो। nurture, how you adapt, है ना, how you adapt is different। so जब भी आप लोगों में ऐसा कुछ करते हो, उनके environment को चेंज करते हो, तो दे अडेप्ट टेम्पररली एंड दैट इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। तो कुछ हफ्ते अगर चूहों को आप एक जगह से दूसरी जगह लाके छोड़ दोगे तो उन वो एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। बेटा एक चीज मैं बता दूं, देखो आप सोचोगे सर ये क्वेश्चन तो हार्ड है, थोड़ा इजी भी होगा थोड़ा हार्ड, हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपका जो 16 मार्क्स का पेपर होगा ना सीबीएसई का, उसमें जो प्लान उसमें ऐसा समझ लो मतलब 30 to 20% हार्ड क्वेश्चन आएंगे, 30 to 20% इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और फिर कुछ मिडिल वाले। तो हमेशा इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप दिमाग अभी से लगा रहे हो तो द गुड थिंग इज दैट यू विल सक्सीड बेटर। अब इफ यू वांट दोस्त, वैसे तो मैंने बोल ही दिया मैं भेजूंगा, फिर भी वीडियो को लाइक जरूर करो, बिकॉज वही हमें बताता है कि हाँ भाई दिस इज व्हाट यू वांट, है ना, आपको ये चाहिए, ठीक है। तो गाइज लाइव क्लासेस का वही सीन है जो पहले था, रात को 8 बजे होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है, किसी चीज में कोई बदलाव नहीं, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। इस हफ्ते बस सुबह में रिकॉर्डेड केस स्टडी क्वेश्चंस रिलीज होंगे, ठीक है। चलो टेस्ट आई होप अब सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो, अगर नहीं किया है अभी भी ट्रैकर से उठा लो, देखो 5 टेस्ट आ गए और ऐसे हर हफ्ते आएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, एंड मेक श्योर कि यू शेयर इट विथ एवरीवन, ठीक है। और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, बिकॉज वहीं से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही, विल मीट सून।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।